बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। और आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एलोट्रॉपी इन सॉलिड्स। बुक का आपको पेज नंबर जो है वो 90 पे मिल जाएगा। अच्छा जी, इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, रीज़न डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है एलोट्रॉपी। देन ट्रांजिशन टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म है और उसके एग्जांपल्स है। एलोट्रॉपी याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन और रीजंस इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन की बात करते हैं एलोट्रॉपी की। द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म इन सेम, एक ही फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट एक ही स्टेट रहेगी और उसी स्टेट में उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। एक से ज़्यादा फॉर्म्स का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा उसकी शेप्स फ़र्क हो सकती हैं, उसके नंबर ऑफ़ एटम्स फ़र्क हो सकते हैं। ठीक है, यानी एलिमेंट वही है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटम उसका ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसमें नंबर डिफरेंट कर दें, फॉर एग्जांपल O2 है और O3 है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और दूसरा ओजोन है। ठीक है जी, तो दोनों में जो एटम है ऑक्सीजन का वो सेम है। तो फ़र्क क्या चीज़ है? फ़र्क नंबर ऑफ़ एटम्स है, यानी एक में 2 ऑक्सीजन है, एक में 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह से अगर अरेंजमेंट फ़र्क हो जाए, या नंबर फ़र्क हो जाए या अरेंजमेंट फ़र्क हो जाए, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट फॉर्म आएगी हमारे एटम्स की, जिसको हम कहेंगे कि हमारा एटम जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और कंडीशन क्या है कि उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर O2 गैस है तो O3 भी गैस ही होगी। ठीक है, यानी वो अगर एक एलोट्रॉप सॉलिड है तो दूसरा एलोट्रॉप भी सॉलिड होगा। फिजिकल स्टेट सेम रहेगी लेकिन उनकी फॉर्म फ़र्क होगी। फॉर्म क्यों फ़र्क हो सकती है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। फॉर्म क्यों फ़र्क हो सकती है? 2 कंडीशंस हैं, 2 रीज़न्स हैं कि इसकी जो फॉर्म है एक एटम की या एक एलिमेंट की वो फ़र्क हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम फ़र्क हो जाए, नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट हो जाएं। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ऑक्सीजन की, तो एक में हमारे पास O2 है, एक में हमारे पास O3 है। तो O2 के केस में दोनों में है ऑक्सीजन एटम, लेकिन नंबर फ़र्क है। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, O3 में 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन एटम्स फ़र्क हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एटम के डिफरेंट होने की वजह से उन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं, O2 और O3, वो दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? एलोट्रॉप्स बन गए और उनकी जो फॉर्म्स हैं वो फ़र्क हो गई, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एक ही एटम एक ही फिजिकल स्टेट में। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एटम या जो मॉलिक्यूल है उसकी अरेंजमेंट फ़र्क हो जाए। ठीक है, अरेंजमेंट अगर फ़र्क हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल जिस तरह से अरेंज हैं उनकी शेप फ़र्क हो जाए, उनकी शेप डिफरेंट हो जाए, तो वहाँ पर भी वो एक दूसरे के क्या होंगे? एलोट्रॉप्स होंगे। हमने नंबर ऑफ़ एटम सेम रखे लेकिन उनकी शेप्स डिफरेंट कर दी। शेप्स डिफरेंट करने की वजह से भी एलोट्रॉप्स बन सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि 2 कंडीशंस हैं इनकी, 2 रीज़न्स हैं इनकी। पहली रीज़न ये कि नंबर ऑफ़ एटम फ़र्क हो सकते हैं, यानी 2 ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएं जिनमें एटम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ एटम फ़र्क है। है दोनों में ऑक्सीजन, लेकिन एक में 2 ऑक्सीजन एक में 3 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ़ एटम फ़र्क होंगे तो वहाँ पर एलोट्रॉप बन सकता है, और अगर अरेंजमेंट फ़र्क होगी तो वहाँ पर भी एलोट्रॉप बन सकता है। जिस तरह से सल्फ़र की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो सल्फ़र की S8 में नंबर सेम रहेंगे, नंबर 8 ही रहेंगे, लेकिन S8 की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से उसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स बन सकते हैं। यानी S8 जो एक ही मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलोट्रॉप की बात करें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलोट्रॉप्स की वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों रह रही हैं? बिकॉज उनमें जो कोर एटम है वो सेम रहेगा। O2 और O3 जो है दोनों में ऑक्सीजन एटम ही है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं। उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सॉलेबिलिटी, सारी चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उनकी रिएक्टिविटी वगैरह और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलोट्रॉप पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है या नहीं, यहाँ से आपकी बुक पे जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जिस पर हेडिंग लिख लीजिएगा कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलोट्रॉप। अच्छा जी,
अब जो टेम्परेचर का है उसका डेफिनेटली इफेक्ट है एलोट्रॉप पे। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो उसकी वजह से हमारे एलोट्रॉप की शेप जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट होती है स्पेस पे। एट गिवन टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो चेंज हो जाएगी। और अरेंजमेंट ऑफ एटम अभी हमने पढ़ा कि दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से एलोट्रॉप हमारा बन सकता है, जिसकी वजह से दो एटम्स की, दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म जो है वो फ़र्क हो सकती है, दो एलोट्रॉप्स बन सकते हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के फ़र्क से। तो टेम्परेचर जो है वो असल में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर को चेंज करने से मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट चेंज होगी, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से नया एलोट्रॉप बनेगा, ठीक है जी। ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर है जिस पर एक एलोट्रॉप अपनी फॉर्म चेंज करेगा। अभी हमने कहा कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से मॉलिक्यूल अपनी अरेंजमेंट चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा, जिसकी वजह से एलोट्रॉप बनेगा। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर एलोट्रॉप बन रहा है, जिस पर एलोट्रॉप अपनी शेप चेंज कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल में हमारे पास है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र कितना है जी, 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 96 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर सल्फ़र ने अपना एलोट्रॉप चेंज करना है, जिस पर सल्फ़र ने अपने मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट चेंज करनी है। इस टेम्परेचर से बिलो होगा तो उसकी शेप रोम्बिक होगी, ठीक है। रोम्बिक इज़ वन ऑफ द शेप, एक शेप का नाम है रोम्बिक, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे 96 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर देंगे तो उसकी शेप मोनोक्लिनिक हो जाएगी। मोनोक्लिनिक एक डिफरेंट शेप है, रोम्बिक एक डिफरेंट शेप है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ पर वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। 96 से नीचे टेम्परेचर रखेंगे, बिलो रखेंगे तो वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर 96 से अबव टेम्परेचर कर देंगे तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है एक एलोट्रॉप जो है या एक ही मॉलिक्यूल जो है हमारे पास सल्फ़र का, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और जिस टेम्परेचर पर वो चेंज कर रहा है उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक है जी। आपको सामने एक इक्वेशन नज़र आ रही है जो आपने अच्छे से करनी है, जिसमें S8 है, दूसरी तरफ भी S8 है। नंबर यहाँ पर सेम है लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है? डिफरेंट इज़ अरेंजमेंट। रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि सल्फ़र जो है वो किस टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में होता है। 96 से बिलो है तो रोम्बिक है, 96 से अबव है तो मोनोक्लिनिक है। और सल्फ़र का यानी जो S8 है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। एक और एग्जांपल है हमारे पास टिन और सल्फ़र की। टिन और फॉस्फोरस की। सल्फ़र हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो आप देख रहे हैं P4 से P4N में चेंज हुआ है। अब यहाँ पर नंबर भी चेंज हो रहे हैं और दूसरी चीज़ उसकी चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है वाइट से रेड में, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर हो रहा है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड। पीछे हमारे पास शेप चेंज हो रही थी, यहाँ पर कलर और नंबर चेंज हो रहे हैं। यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम P4 को हीट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा वाइट से रेड में। और दूसरी बात ये कि उसका जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे अप टू N नंबर, यानी 4 से बढ़कर N का मतलब 1 2 3 4 कहीं तक पे जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास टिन की एग्जांपल है। अब टिन का जो है वो कलर भी चेंज हो रहा है और उसकी शेप भी चेंज हो रही है। टिन का कलर चेंज हो रहा है, SN टिन का सिंबल है, याद रखिएगा। टिन जो है वो चेंज हो रहा है ग्रे से वाइट में, ठीक। और उसकी शेप चेंज हो रही है क्यूबिक से टेट्रागोनल में। सल्फ़र की चेंज हो रही थी फ्रॉम रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, लेकिन जो हमारे पास टिन है उसकी चेंज हो रही है क्यूबिक टू टेट्रागोनल। अब अगर इसका टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रहेगा तो इसकी शेप क्यूबिक रहेगी। और अगर इसका टेम्परेचर हम 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देंगे तो इसकी शेप टेट्रागोनल हो जाएगी और इसका कलर वाइट हो जाएगा फ्रॉम ग्रे। और टेम्परेचर किस पे होगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो चेंज कौन सा टेम्परेचर पे आ रहा है? 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है जी। यहाँ पर एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई जो कि MCQ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाइट फॉस्फोरस जो भी हमने दो फॉस्फोरस पढ़े हैं, पहला आपके पास वाइट था, दूसरा आपके पास रेड था। और ट्रांजिशन किस टेम्परेचर पर हो रही है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वाइट सल्फ़र की, रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस की। वाइट फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव है, पॉइजनस है और वैक्सी सॉलिड है। वैक्सी सॉलिड का मतलब है वैक्स टाइप सॉलिड। समटाइम ये जो है ना सेमी सॉलिड भी हम इसको कहते हैं। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा यानी P4 में,
ठीक है। जबकि आपके पास जो रेड फॉस्फोरस है वो लेस रिएक्टिव है, वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है, रेड जो है वो लेस रिएक्टिव है, कम पॉइजनस और ब्रिटल पाउडर। ब्रिटल का मतलब है जो बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में ट्रांजिशन इसके किस टेम्परेचर पर हो रही है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है जी, ये आपने जो पहली इक्वेशन पढ़ी है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉस्फोरस चेंज हो रहा है फ्रॉम वाइट टू रेड। और वाइट वाला जो है टेट्रा एटॉमिक बताया हुआ उन्होंने, यानी पी आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी अच्छे से याद कीजिएगा, लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का जो हमने आज कवर कर लिया है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़। थैंक यू वेरी मच।